हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म मूवमेंट। मूवमेंट के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक गाय है जो जुगाली कर रही है, बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, टाइगर है जो जंगल में घूम रहा है, और एक प्लांट है जो मूवमेंट कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो गाय है इसकी जुगाली करने के पीछे का रीजन है, जो भी फूड इसने इनटेक किया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ताकि डाइजेशन में हेल्प हो पाए। वहीं यहाँ बच्चे प्लेजर के लिए खेल रहे हैं, यहाँ टाइगर सर्वाइवल के लिए, हंटिंग के लिए घूम रहा है, और यहाँ प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ है, ग्रोथ के लिए। इससे हमें ये समझ में आता है, जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो उस एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण जो ऑर्गेनिज्म है अपनी एडवांटेज के लिए कुछ रिस्पॉन्स करता है, और वो जो रिस्पॉन्स होता है उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलर किसी टिश्यू सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और जो इसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दोनों में अंतर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो मेनली फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसमें आपका आता है ब्रेन, और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स होती हैं जो बॉडी में थ्रू आउट बॉडी में फैली हुई होती है, एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन के पूरी बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई होती है वो सभी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, जो सेंसरी नर्व्स होती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो नर्व्स को, जो मोटरी नर्व्स होती है, उनको मैसेज देता है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके बॉडी फंक्शनिंग करते हैं। और इस नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और आप ये भी जानते होंगे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है ऑर्गेनिज्म की, वो न्यूरॉन होती है। अब मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये वाला जो बॉडी वाला पार्ट है इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये बीच में जो सेंट्रल बॉडी देख रहे हैं ये एक्सॉन है, और ये जो एंडिंग है इसे हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। अब मैं न्यूरॉन की आपको फंक्शनिंग बताता हूँ कि न्यूरॉन काम कैसे करती है। मान लीजिए ये एक टब है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, आपने इसको छू लिया तो हाथ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगी। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से डेंड्राइट्स पर इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सॉन के थ्रू मूवमेंट करता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। अब पहली नर्व एंडिंग और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में गैप होगा, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये आपस में टच नहीं करते, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं। यहां पर आप एक गैप देख सकते हैं, इस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं। ये नर्व एंडिंग है, ये दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब यहाँ जो इम्पल्स होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो यहाँ साइनेप्सिस पर एक केमिकल रिएक्शन करता है। उस केमिकल रिएक्शन के कारण दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और ऐसे करते हुए ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन इसे प्रोसेस करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का मूवमेंट होता है न्यूरॉन के थ्रू। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हर बार जो मैसेज है
वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, तो क्या इस चीज़ में टाइम नहीं लगेगा? जैसा कि मैंने बताया था कि आपने हॉट टब को छुआ है, अगर ब्रेन प्रोसेस करेगा, क्योंकि थिंकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ह्यूमन को सोचने में टाइम लगता है, अगर वो ऐसा करेगा तो टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हाथ जलेगा। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं और हमारा हाथ जलने से बच जाता है? तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता है असल में सडन एक्शन, वो एक्शन जो विदाउट थिंकिंग के परफॉर्म किया जाता है। अब मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मैं वही एग्जांपल लेता हूं, हॉट टब वाला। मान लीजिए आपने एक हॉट टब को छुआ, यहाँ पर रिसेप्टर्स है, उसने यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड से अगर वो ब्रेन को गया तो इस प्रोसेस में लगेगा टाइम, और हमें टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सडन एक्शन मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत है। तो वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ब्रेन के पास ना जाकर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है, और वो मोटरी मसल्स को मैसेज देता है कि आप हाथ हटा लीजिए, और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ जलने से बच जाता है। असल में स्पाइनल कॉर्ड के पास बंडल्स होते हैं नर्व्स के। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आप दिल्ली नॉर्थ में रहते हैं और आपका बिजनेस दिल्ली साउथ में है। अगर आप अपना ऑफिस नॉर्थ में सेटअप करेंगे तो यहाँ लॉजिस्टिक में आने और जाने में टाइम बहुत खर्च होगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है, जो आपका काम है, वो बहुत अफेक्ट होगा। तो आप क्या करते हैं, आप साउथ में ही अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉजिस्टिक का टाइम जो है वो बच जाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे और बाकी जो आपका काम है वो एफिशिएंट हो जाए। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बंडल होता है नर्व्स का। यहाँ पर तुरंत रिसेप्टर्स के थ्रू इम्पल्स सेंसरी नर्व्स पर आता है, वहाँ तुरंत मैसेज दिया जाता है मोटरी नर्व्स को, और मोटरी मसल्स हाथ को जलने से बचा लेती है। ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं, और इसी पूरी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत होती है, दूसरे में रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जिनमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ से रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करता है, तभी उस पर एक्शन लिया जाता है। वहीं मैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं, वहाँ रिसेप्टर इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन परफॉर्म कर देता है थ्रू मोटरी मसल्स। यहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। इस थिंकिंग प्रोसेस के टाइम को ही कम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड मोटरी मसल्स को मैसेज भेजता है कि आप उस टास्क को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परफॉर्म करें। ये पूरी प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। और इसको परफॉर्म करने के लिए जो दो सिस्टम होते हैं वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, और ये दोनों एक साथ फंक्शन करके पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर करें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।